तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज का क्लास आप सभी के लिए फिर से एक न्यू सेशन में स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल हिंदी क्लास। सभी प्रश्न आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न लिया गया, प्रीवियस ईयर प्रश्न लिया गया, ताकि आप सभी का एग्जाम में ज़्यादा नंबर आ सके और आपकी तैयारी हाई लेवल तक पहुँच जाए। सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न है जो कि हिंदी क्लास होने वाला है। आप सभी को हर एक प्रश्न 2 नंबर देने की क्षमता रखता है और आप सभी को अंत में 20/20 क्वेश्चन राइट करवाने की क्षमता रखता है। तो आप लोग काउंट करके बताना कि अभी आपका इस सीरीज में कितना नंबर आ रहा है। आप सभी को ज़्यादा नंबर आने की संभावना बन जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। इससे पहले अगर जो चैनल पे न्यू हो उनको बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। अभी वर्तमान में जीडी का प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न दिया गया परिचारक का पर्यायवाची किसका पर्यायवाची है? परिचारक किसका पर्यायवाची है? सेवक का, चालक का, वाहक का या फिर धावक का? तो परिचारक हम किसे कहते हैं? परिचारक का पर्यायवाची क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सेवक। सेवक को हम क्या कहते हैं? परिचारक। ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगर आपसे पूछे कि सर और क्या इसका पर्यायवाची हो सकता है सेवक का पर्यायवाची, तो एक हो गया परिचारक, एक हो गया क्या? नौकर, जिसे हम क्या कहते हैं? नौकर। और क्या हो सकता है? चाकर। नौकर, चाकर, परिचारक, सेवक, ये किसका पर्यायवाची हो गया? तो सेवक का पर्यायवाची हो गया। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप सभी से पूछे कि सर वाहक का पर्यायवाची क्या होता है? वाहक। वाहक हम किसे कहते हैं? तो वाहक हम सवारी को कहते हैं। क्या? सवारी। वाहक का पर्यायवाची क्या होगा? सवारी होगा, यान होगा। क्या होगा? सवारी, यान। ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? सेवक। परिचारक हम किसे कहते हैं? तो परिचारक हम सेवक को कहते हैं, नौकर को कहते हैं, चाकर को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, कह रहा है मुहावरे और उसके अर्थ युक्त सही युग्म की पहचान कीजिए। मुहावरे और उसके अर्थ को सही युग्म का पहचान कीजिए। मतलब दिया गया ऑप्शन में कौन सा मुहावरा सही है। देख सकते हो प्रीवियस ईयर प्रश्न में किस प्रकार से मुहावरा पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि इस प्रकार से अब एग्जाम में पूछ रहा है मुहावरा। क्या है? ऑप्शन ए में है अंबर के तारे गिनना, मतलब अच्छी नींद आना। अंगूठा दिखाना, मतलब मोल लेना मुसीबत। या फिर अंगारे से सिर पर धरना, मतलब शांति से रहना। आंखों में धूल झोंकना, मतलब धोखा देना। तो सही मुहावरे का अर्थ कौन सा ऑप्शन में, जो आप सभी को बताना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आंखों में धूल झोंकना, मतलब कि धोखा देना। ये युग्म, ये ऑप्शन बिल्कुल मुहावरे का सही है। बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर डी, आंखों में धूल झोंकना, मतलब कि धोखा देना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है अमावस्या को अंधेरा छा जाता है। अमावस्या को क्या छा जाता है? अंधेरा छा जाता है। रेखांकित खंड का विलोम बताइए। मतलब कि अमावस्या के नीचे अंडरलाइन किया गया है, तो इसका विलोम बताना है, मतलब अमावस्या का उल्टा बताना है। तो अमावस्या का उल्टा क्या होगा? असम, अंधकार, अंधेरा या पूर्णिमा। तो अमावस्या को अंधेरा छा जाता है, तो अमावस्या का क्या बताना है? विलोम बताना है। तो अमावस्या का विलोम क्या होता है? तो राइट आंसर होगा अमावस्या का विलोम क्या होता है? पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आप लोग काउंट करते चलना कितना राइट कर रहे हो, अंत में करेक्ट क्वेश्चन का नंबर बताना। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, निर्देशक कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो फिर नहीं चुने। प्रश्न है वृक्षों पर कोयल कूक रही है।
यहाँ वृक्षों पर कोयल कूक रही है में किस भाग में त्रुटि है? वृक्षों पर रही है, कोयल कूक, या कोई त्रुटि नहीं है। तो वृक्षों पर कोयल कूक रही है, तो यहाँ पे किस भाग में एरर है? तो यहाँ पे एरर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृक्षों पर नहीं होगा बल्कि वृक्ष पर कोयल कूक रही है। यहाँ पे समझ रहे हो, वृक्षों नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। वृक्ष पर कोयल कूक रही है, ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्देशक पूछ रहा है दिए गए शब्द के सामनार्थी शब्द का चयन करें। क्या? सामनार्थी शब्द, जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, किसका? उजास। उजास का आप सभी को क्या बताना है? पर्यायवाची शब्द। उजास का पर्यायवाची क्या होगा? उन्नति होगा, प्रयास होगा, चमक होगा, या उत्तमा होगा। तो पहले जान लेते हैं उजास हम कहते हैं किसे हैं। तो उजास हम किसे कहते हैं? तो राइट आंसर होगा हम चमक को कहते हैं। मतलब उजास का पर्यायवाची क्या होगा? चमक होगा। और इसका पर्यायवाची क्या होगा? प्रकाश होगा। क्या होगा? प्रकाश होगा। और क्या होगा इसका पर्यायवाची? ज्योति होगा। क्या? ज्योति होगा। और इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो और इसका रोशनी होगा। क्या? रोशनी होगा। तो उजास का मतलब हम समझ गए कि उजास का अर्थ क्या होता है? चमक होता है, प्रकाश होता है, ज्योति होता है, रोशनी होता है। तो उजास का सामनार्थी शब्द बोले तो पर्यायवाची शब्द हम पढ़ लिए, समझ गए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का आप सभी को क्या करना है? चयन करना है। किसका? प्रतिनिधि। प्रतिनिधि किस प्रकार से लिखा आता है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए लिखकर और समझाकर आप सभी को बताते हैं। प्रतिनिधि, पा रहेगा, पा में रा दे देना है, पर, फिर ता देना है, ता में हर्षई उड़ा देना है, परती हो गया। फिर निधि किस प्रकार से लिखना है? ना में भी हर्षई देना है, और धा देना, धा में भी हर्षई देना है। प्रतिनिधि, इस प्रश्न का यही मकसद था एग्जामिनर को पूछने का, क्योंकि सभी में हर्षई उठाया जा रहा है। मतलब ये प्रश्न इंपोर्टेंट हो गया था इसलिए पूछ दिया, क्योंकि सभी में हर्षई हो गया। क्योंकि बच्चा कंफ्यूज होकर दीर्घई किसी में दे देगा, लेकिन दीर्घई नहीं देना है। सब में प्रतिनिधि में क्या होगा? सब में हर्षई होगा, मतलब सब में हर्षई उठाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? गुड। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, परलौकिक। पारलौकिक आप सभी को क्या बताना है? सही वर्तनी। किस प्रकार से लिखाएगा पारलौकिक? तो चलिए लिखकर बताते हैं। पारलौकिक, सबसे पहले पा देना है, एक मिनट, पा देना है, पा में आकार देना है, फिर रा देना है, फिर ला देना है, पार, फिर ल, ऊपर में 2 गो, नीचे में 1 गो, तो उसे हम क्या कहते हैं? औकार कहते हैं। फिर का देना है, का में हर्षई उठा देना, और फिर का देना है। पारलौकिक इस प्रकार से होता है। पा आकार पा, फिर र, फिर ला, लौ में औकार देना, औकार हम उसे 2 गो ऊपर कहते हैं, 1 गो नीचे, उसे औकार कहते हैं। फिर का देना है, का में हर्षई उठा देना है, की हो गया, और फिर का, पूरा मिलाने के बाद क्या हो गया? पारलौकिक। ऑप्शन नंबर बोले तो क्या इसका राइट आंसर होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारलौकिक इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निर्देशक क्या कर रहा है? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आप सभी को एक शब्द का चयन करवाना चाहता है एग्जामिनर। क्या है प्रश्न? प्रश्न है किए हुए को मानने वाला। किए हुए को मानने वाला को हम क्या कहते हैं? अकृतज्ञ, कृतघ्न, कृतकार्य, कृतघ्न। तो किए हुए को मानने वाला को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। किए हुए को मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जिसे बुलाया गया हो। जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं? अनाहूत, अनिमेष, आहूत, या अनेर। तो जिसे बुलाया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं आहूत। आहूत मतलब
बुलाना, जिसे बुलाया गया हो, आहूत, जैसे कहते हैं ना उसे हम आहूत कर रहे हैं, मतलब आहत कर रहे हैं, मतलब उसे हम बुला रहे हैं, तो जिसे बुलाया गया उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आहूत। ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। आहूत मतलब किसी को बुलाना। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निर्देशक का राय दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम से मतलब उल्टा आप सभी को चुनना है। किसका? आग्रह। आग्रह का विलोम क्या होगा? उपग्रह, दुराग्रह, विग्रह या अनुग्रह। तो आग्रह का आप सभी को क्या बताना है? विलोम बताना है। तो आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। क्या? ऑप्शन नंबर बी। आग्रह का विलोम दुराग्रह। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या? रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रश्न है, इस मशीन में कुछ है, इस मशीन में कुछ खाली स्थान है, तो क्या है इस मशीन में? खटपट है, झकझक है, बड़बड़ है या गड़बड़ है। तो आप सभी को पता होगा हर एक स्टूडेंट के कि मशीन में क्या होता है? तो गड़बड़ी होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस मशीन में कुछ गड़बड़ है। देख सकते हो कितना इजी सिंपल पेपर आया था पिछले एग्जाम में। एकदम आप सभी को सिंपल रहेगा, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं और कोई डर की बात नहीं। आप लोग आराम से 20/20 करोगे, 19 क्वेश्चन बिल्कुल राइट करोगे। अगला प्रश्न है, बच्चा माँ बाप की आंखों का खाली स्थान होता है। क्या होता है? सूरज, सितारा, तारा या चांद। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बच्चा माँ बाप की आंखों का तारा होता है। ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। देख सकते हो एकदम सिंपल प्रश्न आ रहा है आप सभी के लिए, ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न है, निर्देशक का राय दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कोई त्रुटि नहीं है तो नहीं चुने। प्रश्न है, किताब पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। किताब पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। कोई त्रुटि नहीं है। तो किस भाग में त्रुटि है जो आप सभी को बताना होगा। तो चलिए फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है, किताब पढ़कर आनंद का अनुभव होता है। मतलब कि बिल्कुल जो प्रश्न है बिल्कुल सही है, किसी भाग में त्रुटि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। मतलब कि किसी भाग में त्रुटि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कर रहा है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या? सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रश्न है, भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है। भारत में मासिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है की जगह सही ऑप्शन क्या होगा? सर्वाधिक वर्षा होती है, आवश्यकता नहीं, सर्वाधिक वर्षा हुए हैं या सर्वाधिक वर्षा हुई है। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? सही ऑप्शन होगा कि भारत में मासीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है, ना कि होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सर्वाधिक वर्षा होती है। समझ गए? अगला प्रश्न क्या है? अगला है, तुम मुझे अपना छोटा सा भाई समझो। तो छोटा सा भाई के जगह सही ऑप्शन का चयन करना होगा। क्या होगा? छोटा भाई समझो, छोटा मोटा भाई समझो, छोटे भाई समझो या छोटे सा भाई समझो। तो यहाँ पे सही प्रश्न क्या होगा? सही आंसर इसका, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा भाई। तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो, ना कि छोटा सा भाई। ये जो सा दिया गया यहाँ पे यही एरर है, तो इसके जगह क्या होगा? तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। तुम मुझे अपना छोटा भाई समझो। समझ गए? अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यहाँ पे आप सभी को पैसेज दिया गया है।
जो कि बिल्कुल सिंपल पैसेज रहेगा, जो कि 1 2 3 4 देख सकते हो आप लोग 4 लाइन का पैसेज है। तो ये पिछला एग्जाम का जो पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि 4 नंबर का पैसेज है। तो क्यों आप लोग घबराते हो? अधिकतर स्टूडेंट पैसेज में डर रहता है और घबराने की चिंता रहता है। तो आप लोग घबराइए नहीं, सिंपल प्रश्न आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप लोग बिल्कुल यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल सही करके 5 प्रश्न सही करके 10 नंबर ले लोगे। वैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे आप सभी को करना है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आप सभी को पैसेज रीड कर जाना है, जो कि 3 से 4 लाइन का मिलेगा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न रहेगा, डरने की कोई बात नहीं है। क्या कर रहा है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और खाली स्थान किया। भाषा की खाली स्थान पर बल देने के कारण इस खाली स्थान के निबंध प्रौढ़ व्यवस्थित और गंभीर हैं। इस विषयों की विविधता और विचारों की खाली स्थान मिलती है। तो इस पैसेज का मूल अर्थ है कि कोई हिंदी का निबंध लेखक है, उन्हीं के बारे में ये पैसेज है, जो कि सिंपल पैसेज है, जो कि 3 से 4 लाइन का पैसेज। यहाँ से बिल्कुल इजी से उठा लोगे 5 नंबर। तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के रूप और खाली स्थान, रूप और क्या खाली स्थान, रूप, स्वरूप और रूप, या स्वरूप और स्वर, स्वरूप और दशा, स्वरूप और दिशा। तो यहाँ पे जो लेखक है वो हिंदी निबंध के बारे में बता रहा है, मतलब उसका दिशा के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे दिशा। क्या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और क्या दिशा का, स्वरूप और दिशा का क्या चीज किया? संयोजन किया, संस्थापक किया, निर्धारण किया या निश्चितता किया। तो यहाँ पे आप लोग निर्धारण भरोगे। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे कि स्वरूप, हिंदी निबंध के स्वरूप और दिशा का निर्धारण किया। स्वरूप का और दिशा का क्या चीज किया? निर्धारण किया। आगे क्या है? भाषा की खाली स्थान पर बल देने के कारण, भाषा के क्या चीज पर बल दिया? कोमलता या फिर सुकुमारता या शुद्धता या प्रौढ़ता। तो भाषा की शुद्धता पर बल दिया। यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे भरोगे भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस खाली स्थान के निबंध प्रौढ़ व्यवस्थित और गंभीर है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? इस पल, इस साल, इस समय या इस युग। तो जो निबंध है वो इस युग के बारे में बता रहा है कि भाषा की शुद्धता पर बल दिया, मतलब इस युग की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या भरोगे? युग। तो यहाँ पे चलिए भरते हैं। कर रहा है के कारण इस युग, यहाँ पे क्या भरोगे? इस युग के निबंध एवं प्रौढ़ व्यवस्थित और गंभीर है। इस विषयों की विविधता और विचारों की क्या मिलती है? विविधता और विचारों की भिन्नता मिलती है, महानता मिलती है, गहराई मिलती है या गहनता मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग गहनता भरोगे। क्या भरोगे? गहनता। चलिए देखते हैं, यहाँ पे गहनता भरोगे। चलिए फिर से देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी निबंध के स्वरूप और, यहाँ पे क्या, स्वरूप और दिशा का क्या चीज किया? निर्धारण किया। भाषा की शुद्धता पर बल देने के कारण इस, यहाँ पे क्या भरोगे? इस युग के निबंध प्रौढ़ व्यवस्थित और गंभीर है। इसमें विषयों की विविधता और विचारों की गहनता मिलती है। तो देख सकते हो सिंपल पैसेज था, जो कि 7-8 का स्टूडेंट यहाँ से बिल्कुल राइट 5 प्रश्न करेगा तो आप लोग तो कर ही दोगे, क्योंकि ये नॉर्मल है, मॉडरेट भी नहीं कर सकते, नॉर्मल जो कि पैसेज है। तो आप लोग अंत तक 20 प्रश्न बिल्कुल राइट करोगे। जो न्यू स्टूडेंट हो, इस सीरीज से आप लोग ज्वाइन हो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आप सभी की तैयारी और ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच जाए और आप लोग अंत तक 20 का 20 प्रश्न हिंदी में बिल्कुल राइट करोगे और आप सभी को अच्छा गाइडलाइंस मिल जाएगा। तो चलिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दें, सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर कर दें। तो थैंक यू सभी को, मिलते हैं इस सीरीज का अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।